अगर आप लोगों को पता चले कि गाजा, फिलिस्तीन और ईरान में जितने भी लोग मारे गए हैं या फिर मारे जा रहे हैं, उसमें से हमारे देश का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा सहयोग है। जी, आप बहुत सही सुन रहे हैं कि फिलिस्तीन, गाजा में जितने भी मासूम बच्चे या फिर जितने भी व्यक्ति मारे गए, उसमें से हमारे देश का भी बहुत बड़ा योगदान है। एक हैदराबाद में कंपनी चलती है इजराइल की, एल्बिट एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलती है, जो इजराइल और हमारे देश के प्रधानमंत्री के प्रिय मित्र अडानी जी द्वारा उसे चलाया जाता है। और वो वहाँ जितने भी उत्पादन होते हैं वो सारे इजराइल चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, MTV नेशनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा, ये युद्ध लगातार कई वर्षों से चलते आ रहा है। कभी इजराइल फिलिस्तीन, गाजा को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, फिर उसके बाद यूएस उसके साथ आता है, फिर ईरान को टारगेट करता है। और ये यूएस का एक बहुत ही पुराना ये साजिश है कि एक एक देश को टारगेट करता है, फिर उसे खत्म करता है, वहां अपने हिसाब का सरकार बनाता है, फिर उस देश को अपने हिसाब से चलवाता है। ये उनका एक स्ट्रेटजी है। लेकिन मैं बात कर रहा था ईरान में जो एल्बिट एडवांस सिस्टम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो चलती है, वो इजराइल और गौतम अडानी दोनों शेयर हैं, दोनों पार्टनर ग्रुप में हैदराबाद के शहर में ये कंपनी है। और वहां पे कई 11 वर्षों से लगातार मिसाइलें और ड्रोन्स बनते आ रहे हैं, जिसमें से वो ड्रोन्स और वो वहां के इंडिया के बने हुए मिसाइल और इंडिया के बने हुए ड्रोन्स गाजा में, फिलिस्तीन में और अभी ईरान में यूज हो रहे हैं। और जिस तरह से यूएस और इजराइल की जो निष्ठा की हद है, ईरान के जो ऑयल स्टोर थे वहीं पे मिसाइल मारा और पूरा बादल काले धुआं से छा गया। उसके बाद कल बारिश होती है ईरान में, और ईरान के तेहरान में लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं। वहां पे ऑयल स्टॉक था उनका, और वहीं पे ये इजराइल और यूएस ने मिल करके उनके स्टॉक ऑयल पे बमबारी करते हैं। उसके बाद पूरा स्टॉक जो धुआं के रूप में बदल जाता है और काला बादल बन जाता है। बारिश होती है कल होकर के, वहां बारिश होती है तो एसिडिक बारिश होती है, मतलब तेल की बारिश ये बहुत कम देखने को मिलता है। ये बहुत ही जहरीला बारिश माना जाता है। जिस तरह से बारिश हुई, वहां के जो डॉक्टर थे उन्होंने बताया कि अगर आप रोड पे निकल रहे हैं तो मास्क पहन करके निकले, और अभी बारिश में आप लोग घर से बाहर निकले ही नहीं। जिस तरह से बारिश हो रही है, पूरा जितने भी बिल्डिंग है, घर है, रोड है, पूरा काला काला नीचे से लेकर के ऊपर तक है। लेकिन अगर वो बारिश अगर आदमी के शरीर पे गिरता एक बूंद, तो वहां पे एलर्जी और खुजली का रूप ले लेता है। बहुत ही भयानक है। लेकिन हमारे देश के यशस्वी 56 इंच के प्रधानमंत्री, 56 इंच के सीना वाले देश के हमारे प्रधानमंत्री, वो इतनी निष्ठा और कायरता का सीमा पार कर रहे हैं कि जब ईरान को एक बार बुलाने पे वह इंडिया अपना युद्धपोत लेकर के चला आता है, फिर इंडियन ओशियन में ही अमेरिका उसे मार देता है, जिसमें से 87 को रिकवर कर लिया जाता है, बाकी 100 से ज्यादा को रिकवर नहीं कर लिया जाता, और उन सबका बॉडी भी पता नहीं चलता है कहाँ गया। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की कायरता है। और दुनिया युद्ध की आग में जल रही है, और हमारे भारत में आए दिन रेप, हत्या होता ही जा रहा है। राम राज का जो सपना दिखाए थे मोदी जी, वो राम राज है या फिर जंगल राज पूरे भारत को बना के छोड़ेंगे आप? देश की जनता जवाब मांग रही है, और आप लोगों का कमेंट सेक्शन इंतजार कर रहा है। जिस तरह से यूएस और इजराइल की जो घटिया नीति है, और जो मासूम बच्चों को मारने का इन लोगों का पुराना काम है, जो एक्सट्रीम फाइल में जो अभी डोनाल्ड ट्रंप है, छोटे छोटे मासूम बच्चों का ब्लड वो लोग लिया करते थे, पिज्जा खाते थे, कि छोटे बच्चे अगर आ जाते तो बोलते कि पिज्जा आ गया, और उनका शोषण कर करके उनका कत्ल कर दिया जाता था, उनको मार देते थे एक्सट्रीम फाइल में। ये सारी खुलासाएं आई है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री उस देश के राष्ट्रपति का बात मान रही है जो खुद हत्यारा हो, और उसके नीचे हमारे देश के प्रधानमंत्री है। अगर भारत का विदेशी नीति तय करना है तो अमेरिका से होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री में इतनी क्षमता नहीं है कि हमारे देश की विदेशी नीति वो खुद फैसला ले सके, वो खुद विदेशी नीति कर सके। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की एक कायरता को दिखाता है और दर्शाता है कि भारतीय विदेशी नीति को अमेरिका तय करेगा, और रूस से कितना दिन तेल लेना है ये अमेरिका तय करेगा, और रूस भी
शायद समझदार हो चुका है, या रूस भी इस तरह का जो दोस्ती था, उन्होंने बताया कि बिजनेस में कोई दोस्ती यारी नहीं, और पहले जितना हम कम में देते थे और उससे ज्यादा और भी हम पैसा बढ़ा करके आपको तेल देंगे, लेना है लीजिए, नहीं तो जाइए। और जो अभी दुनिया पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है, जो होर्मुज है, जो ईरान ने उस पर कब्जा कर लिया है, पूरी दुनिया का 20% आयल वहां से जाता है। पता अगर वहां मामला नहीं सुलझाया गया, ईरान और इजराइल यूएस का युद्ध को नहीं रोका गया, तो आने वाले जो कल है, पता नहीं अगर हम सो रहे हैं तो हम कल हो करके बिजली देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। सारे जो एनर्जी से चलने वाली चीजें हैं वो सारे ठप पड़ जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां, बिजली उद्योग नहीं हो पाएगा। तो जो जिस तरह से अभी पूरी दुनिया का हालात है, उसके बाद जो भारत में आए दिन मस्जिद तोड़ना, तो मुल्लों को काटना, ये सारी चीजें मोदी जी के राम राज में शायद लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब मोदी जी आएंगे तो रामराज आएंगे तो मुसलमानों को मस्जिद में कोई भाजपा का विधायक बोलता है कि उसके मस्जिद के गेट पे सुअर का मीट डाल दो। क्या है ये? आपकी कायरता कब खत्म होगी? आप 140 करोड़ जनता के मालिक है, आप देश की जो बदहाली आप बना के रखे हुए हैं, और जो ड्रोन जो यहाँ से बन के जा रही है, उन मासूम बच्चियों का जो जान ले रहे हैं, उन बेगुनाह जो व्यक्ति का जान ले रही है, ये सब क्या है? तो आप लोग कमेंट जरूर करें ये मोदी जी की विदेश नीति को और मोदी जी की कायरता को, आप लोग कमेंट जरूर करें। कमेंट बॉक्स आप लोगों का इंतजार कर रहा है। आप लोग इसी तरह से प्यार दीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे पेज को और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।